बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मीर बात कर रहा हूँ मैसूर से। ये बात करने का मकसद क्या है तो अवाम की फ़िक्र के बारे में बात कर रहा हूँ। असल क्या है कि तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, हमारे उलमा इकराम जो हैं हमने इतनी तरबियत करे, अल्लाह का एहसान है। आज हमें अल्लाह के दीन को चलना, अल्लाह के दीन के बारे में समझना आसान हुआ। मगर सबसे बड़ी बात क्या कहते हो, 60 को 3 साल की ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 को 3 साल की ज़िंदगी में उम्मत के गम में, उम्मत के दर्द में, गलियां गलियां, मोहल्ले मोहल्ले फिर को धंडला को मेहनत कर को उम्मत की हिफाजत करे, उम्मत की देखभाली करे, उम्मत की निगरानी करे, उम्मत का ताल्लुक़ अल्लाह से पैदा करे, उम्मत का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से पैदा करे। हमना ये सब पूरे बातें जो हैं आज तक उलमा इकराम समझे सो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा क्या हो जाता था, उलमा इकराम हम ना समझे। अल्लाह के नबी के लिबास को पेवाना थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को पेवाना थे। क्या बोलो, अल्लाह के नबी हर गली में, हर जगह धड़लाले को अल्लाह के दीन का काम करे, ख्याल करे, उम्मत के लिए दुनिया में है, उम्मत की फ़िक्र में दुनिया से रुखसत हो गए। ये बातें सब हम ना उलमा इकराम समझे। आज मुझे इतना अफसोस होता है, इतना गम होता है हमारे उलमा इकराम के बारे में। तुम्हें सब अल्लाह के दीन का काम आको कर रही नहीं ना, बड़ा रंज होता है, गम होता है। तुम्हें बहुत अच्छी एक बात बोले, हम ना क्या समझे बोलो, एक दाना जो है मिट्टी में मिल को, मिट्टी के अंदर मिल को मिट्टी के साथ रखो, ऐसा उभरता है, उसकी कोई हद नहीं, इंतहा नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन जो है अपनी इज़्ज़त को, अपने माल को, अपने मकाम को पूरा उम्मत के पीछे खपा डाले और ऐसा उभर को है अल्लाह तबारक ताला रज़ी अल्लाह व रज़ुअन के। अल्लाह पाक उनकी तारीफ़ करिया। तुमना क्या होगा सो, आज मेरा पेट कहीं कुछ जलता बोलो, तुम्हारे जुब्बे देखा तो, तुम्हारा लिबास देखा तो मेरा पेट जलता है। तुम्हारे लिबास को एक दाग भी नहीं रहता, एक करा भी नहीं रहता। हमारे उलमा इकराम ऐसे माशाअल्लाह प्यारे रहती, एक रती लिबास को दाग भी नहीं बैठता। इतने पाक कपड़े पहनने को, अच्छा खाने को, अच्छी ज़िंदगी कर रही ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हें हम ना समझे ना। आज ये उम्मत के जिम्मेदारियों को नहीं उठाते, आज ये उम्मत को ले को नहीं चलते, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म को नहीं ले लगाते। तुम्हें क्या कर रही सो, आज पूरे हिंदुस्तान के उलमा के बारे में मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें पूरी उम्मत बर्बाद होगी, टुकड़े होगी। इसका गम, इसका दुख तुम ना नहीं है ना। तुम्हारी फिक्रा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे मदारिस मस्जिदा तलक रख लेना, अवाम तलक कौन पहुंचाना। तो देखो हकीकी बात बोल, तुम्हारी जिम्मेदारी थी अवाम को जगाना था, हर लाइन से जगाना था, हर बुराई से जगाना था। अवाम को जगा को होशियार कर को अवाम को ले को चलना था। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, तुम्हें कहाँ से कहाँ चले जा रही। तो देखो ये पूरे बिगाड़ के जिम्मेदारी पहले नंबर पर तुम्हें क्या बोलो, तुम्हें अंबिया के वारिस, तुम्हें ये फिक्रा को कहीं को छोड़ डाले सो, तुम्हें ये फिक्रा के बारे में मशवरे कहीं को नहीं कर रही। सो आज उम्मत की हालत मैसूर के अंदर अंख्यां से देख रही, भारी भारी नौजवान शहीद हो गए, ले को जाको दफना को आगे, अक्सर जेलों को चले गए। इसकी वजह क्या, इसकी ये बेफिक्री की वजह की बुनियाद पर ये हालत आ गए। तो तुम्हें हमारे दीन के जिम्मेदाराना, तुम्हें कबूट को आती सो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करे, मेहनत ना करे, तुम ना क्या होगा। तो हकीकी तुम्हारी इज़्ज़त इतनी बड़ी है, ये मैं पहनी हूँ ना शर्ट, ये शर्ट से तुम्हारे जूते पोच को पहन लिया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा तुम्हारा मकाम है, इतना बड़ा तुम्हारा मकाम है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो खुसूसी तुम्हें क्यों उम्मत को छोड़ डाली तो क्यों उम्मत को तुम्हें उम्मत को दर्द ठोकरा खाने छोड़ डाली ना। मुझे इतना बड़ा दुख होता है। मैसूर
खुसूसी उलमा इकराम के बारे में आज जो निज़ाम बना को ही जो हमारे लीडर थूक को भी आवाम को नहीं देख रही, ऐसे लीडर को तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हें खुशी से मिल को हारा डालती ना, मेरा पेट जलता है। दुनिया के लाशां चले गए, एक लाश के बारे में एक लीडर आको नहीं पूछे क्या होगा सो, कैसा इंतकाल होगा सो, उनके दिलों में रागी के खशखश के दाने के बराबर भी फिक्र नहीं है। ऐसे लीडरों को तुम्हें साथ देती ना उलमा इकराम तुम्हें दिए जे, तुम्हारा दिल गवारा देता है, तुम्हारे दिल को इत्मीनान है क्या बोलो। आज खुसूसी एक बात बोलता हूँ, आज सबसे बड़ी जो बर्बादी है, सबसे बड़ा बिगाड़ है वो हमारे वोट का था। जो इलेक्शन करीब आए तो पूरे अंदर से तुम्हें सब लूटने वाले को, लीडरों को, दुनियादार लीडरों को तुम्हें अंदर से साथ डालती ना, तुमना हक की आवाज़ तुम्हें नहीं उठाते। मैं क्या चाह रहा हूँ तो खुसूसी उलमा इकराम को बोल रहा हूँ तो तुम्हें हक के बारे में कहाँ ही वहाँ से आवाज़ उठाओ, इन्हें गलत इन्हें सही का आवाज़ उठाओ, उम्मत को तुम्हें तरबियत करो, उम्मत के अंदर एकता पैदा करो। तुम्हारी बात सुनती सो पूरे हमें उलमा इकराम की बात सुनती सो, तुम्हें उम्मत को जगाओ, तुमने क्या होगा, तुम्हें उम्मत को क्यों ऐसा छोड़ डाली। आज दुनिया की हालत हमें आवाज़ उठा रही, हमारी आवाज़ चल रही है नहीं, उठाने वाले आराम से जिंदगी कर रही, आराम से जी रही। मैं क्या बोल रहा हूँ तो तुम्हें उम्मत को जगाओ, तुम्हें उम्मत को आको बोलो, होशियार करो उम्मत को। क्या बोलो, आज मैसूर के अंदर खुसूसी तुम्हें भी देख रही, हमें भी देख रही, नौजवान का एक मजमा धड़लाते रहता है, कांति भी होगा तो जाको धड़लाता है। ऐसे प्यारे मजमे को आज तुम्हें नज़रअंदाज कर डाल रही। क्या बोलो, बड़े बड़े आफतों में हमारे लीडरों को जूं भी नहीं चल रही है, उन्होंने जो ही दुनिया के वास्ते पैदा हो गई तो तुम्हें उनको साथ देती ना, उनको साथ देने के माने क्या कहते हो, आवाज़ नहीं उठाते ना, इनको तुम्हें गलत आवाज़ उठाए तो अवाम की समझ में आता है, पूरा बिगाड़ दूर होता है। और दुनिया के मुसीबत में हमारा कौन भी नहीं है पुरसाने वाले। आज मैं खुसूसी दरख्वास्त करूँ उलमा इकराम को, तुम्हें मस्जिदा में मशवरा में अवाम को जगाओ, तुम्हें अवाम को बोलो, बुराई के खिलाफ हमें सब लड़ने वाले, बुराई को हटाने वाले को अवाम को जगाओ, होशियार करो अवाम को। और इतना बड़ा फितना आज मैसूर के अंदर चल रहा है, ये जमन हो जा रहा मैसूर, प्यारे प्यारे नौजवान ख़त्म हो जा रही ना, इसका दर्द इसका गम तुम्हारे सीने में नहीं है क्या। तुम्हारे से सब कुछ होता तो पूरे हिंदुस्तान में उल्मा से सब कुछ होता तो क्या होगा तुम्हारे दिलों को, अल्लाह बेहतर जाने, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और खुसूसी ये मस्जिदा के जो कमेटियाँ ही देखो, इन्हों भी इसके बारे में फ़िक्र नहीं कर रही। अल्लाह हमारे मस्जिद को कितने घरा जुड़ को ही इसके बारे में इनके अंदर से भी फिक्र चलेगी है। इनकी कमेटी में होती ताकत नहीं रहती तो आम मजमे को एक 10 जने को कमेटी में जोड़ ले को इसकी फिक्र करना था। मैं खुसूसी मैसूर के उलमा इकराम से मैं दरख्वास्त कर दूँ, तुम्हें हक की आवाज़ उठाओ, तुम्हें ये बुराई वाले लीडरों को इन्हों गलत को साबित करो, अवाम को जगाओ। देखो आज लीडर क्या कर रही बोलो, दुनिया के प्रॉपर्टियाँ बना ले, इनके वास्ते जी रही तो अवाम के वास्ते नहीं जी रही। मैं खुसूसी दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमें पूरे मर गए तो भी ये लीडरों का क्या भी कमी, ये लीडरों को दुख किच नहीं होता, हमने मारना चाह रही तो लीडर उससे मैं तुमने क्या बोल रहा हूँ तो तुम्हें खुसूसी उम्मत को जगाओ, उम्मत को इकट्ठा करो, उम्मत की ताकत को इकट्ठा करो, तुम्हें पूरी उम्मत को लेकर चलो, पूरे मस्जिदा में पूरे उलमा इकराम उम्मत को तरबियत करो, एक प्लेटफार्म पर ले आओ, उम्मत को सही निगरानी करने की फिक्र करो। ये हालत को छोड़ डाले तो मैं परसों बोलिया तो एक नौजवान भी बाकी नहीं रहता, और वो छोड़े तो घरा भी बाकी नहीं रहते को। मगर अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट दरखास्त कर दूँ, जो तुम्हें लीडर के साथ फोटो लेती, जो हारा डालती दला लेती, हमारे दिलों को दुख होता है। अल्लाह एक बातिल के साथ हक कैसा जुड़गा को तुम्हें नजरअंदाज करो।
देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, ये एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में दीन का काम नहीं करे तो 3 महीने अल्लाह के नबी बात नहीं करे, धड़ाड़े मार को रोए, अल्लाह मेरे नबी मेरे से बात नहीं करेंगे को नाराज हो गए थे। तुम्हें ये लीडर गलत तुम ना मालूम, तुम्हें इनके साथ रहती ना हमारा पेट जलता है। ये लीडर की तरबियत करो, तुम्हें जमात बना को लीडर की आखिरत की जन्नत की खबर की फिक्र करो, लीडर को जाको बात करो, मौत आने वाली है, अल्लाह के पास जाना, अवाम प्यासी है, तरस रही है, लीडर की तरबियत करना छोड़ डाल को, वो लीडर के साथ ही मिल जा रही ना तुम्हें। मैं खुसूसी आज ही जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तड़प के वास्ते बोल रहा हूँ, तो तुम्हें सब उठको हक के वास्ते उठको खड़ो। क्या बोलो, तुम्हारा भी लीडर का क्या है हमना मालूम नहीं, क्या चल रहा मालूम नहीं, उन लोग क्या तुम्हारे निगरानी करेंगी या नहीं करेंगी, मगर तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र से हटो ना को। खुसूसी में उलमा इकराम को दरख्वास्त करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में उठको खड़ो उम्मत को ले को चलो, बहुत बड़े फितने आने वाले हैं, इसे जगाओ, उम्मत को जगाओ। आज उम्मत को नहीं जगे तो उम्मत पूरी ख़त्म हो जाती है। इतनी बात बोल को मैं मेरी बात को ख़त्म कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।